अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मगरिब का टाइम हो गया था हमारे इधर। हाँ, हमारी नमाज पढ़ के आया था, थोड़ा इंतजार बता रहा। जी जी जी। असल आपकी जो बात पिछली जो हमारी हुई ना वो रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो रिकॉर्ड हुई ही नहीं। जी जी हाँ। जी जी मुदस्सिर साहब फरमाइए। हाँ, वो आप बोल रहे थे कि वो मुफ्ती इस्माइल लाते हो, तो वहाँ तक बात मेरी थी। मुफ्ती इस्माइल साहब क्या? आप बोले मतलब आपको बोले वो मालेगांव में झूठ बोलने की, बोले वो तो आईडी की तो बोलते झूठ मालेगांव वाले। हम आप यहाँ तक बात। मुफ्ती इस्माइल साहब मौजूद है, उनसे पूछिए। रुकने शुरा दारुल उलूम देवबंद के, उनसे पूछिए कि दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया है कि नहीं। मैं तो इनकी हिम्मत पे ताज्जुब, बोले इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं लोग। जी, तो उनसे पूछा गया ना, वहाँ चोट बने मुफ्ती हो, तो उनसे कोई हर जुमरात के दिन उनका दरस कुरान होता है, तो उसके बाद वो सवाल जवाब भी होते हैं, मतलब पूछे। तो उसने पूछे थे कि यार ये जो हुआ है, तो ये मसाले के बारे में और साहब और शोरे के बारे में, तो कहा कि वो वही बोले थे वो गलत है, उनके बारे में फतवा दारुल देवान ने बाकायदा है। और जुम्मा बयान में मुफ्ती साहब बोले थे, मुफ्ती इस्माइल साहब, लेकिन वो जब 2018 में इज्तिमा हुआ था औरंगाबाद का, तो स्टेट वो भी थे, मुफ्ती इस्माइल भी थे। अच्छा। और जब वो उनके ऊपर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के वलीमे के बारे में मोहम्मद साहब का बयान बोले, वो मामूल छाट गए बोले, तो उस वक्त मुफ्ती इस्माइल साहब तो वहीं मौजूद थे, उनके बारे में सवाल पूछे को जवाब दिए ही नहीं होगी। अब आप ही सोचिए हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, आप बताइए। वही मतलब कि इतने अच्छे से दिग्गज उलमा किराम जो कुछ मुंह बंद किए हुए हैं, तो ये हम कुछ क्या बोला जाए। अल्लाह ही अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़े। असल फैयाज भाई क्या मसला है मालूम, सॉरी मुदस्सिर भाई, हाँ नमाज रोज़ा आदमी कर, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, नमाज पढ़ने लगे, रोज़ा पढ़ रखने लगे, हज करने लगे, तो आदमी मुसलमान तो हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनना। हेलो। हाँ बोले ना, सुन रहा हूँ। लेकिन भाई इस्लाम समझ में है ना आना, उसको नहीं कहते। इस्लाम समझ में आना इसको नहीं कहते। इस्लाम जिसको समझ में आ जाता, कुरान क्या कहता, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहते हैं उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमको कैसे पता चले कि फला आदमी का सीना इस्लाम के लिए खुल गया, इसको इस्लाम समझ में आ गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ज़बरदस्त जवाब दिया। इस्लाम की समझ जिसको अल्लाह के नबी दुनिया की चीज़ों से, उसको दुनिया से लज्जत, दुनियावी लज्जतों से उसको दिलचस्पी ख़त्म होने लगे और आखिरत की चीज़ों से उसकी दिलचस्पी हो जाए, ये निशानी है किसी को इस्लाम समझ में आ जाने की। हाँ, फिरौन की कौम का वो आदमी जो मुसलमान बन गया था, तो अल्लाह ने कुरान में उसको कैसे बताया। ऐसा नहीं कहा कि वो नमाजी हो गया, रोजेदार हो गया, उसको वो उसके क्या कुरान क्या कहता मालूम, वो आदमी अपनी कौम से कहता, या कौमी इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया हयातुद दुनिया मता व इन्नल आखिरत हिय दारुल करार। है मेरी कौम, ये दुनियावी जिंदगी तो बहुत छोटी सी है, असल रहने की जगह तो आखिरत है। अब बहुत गौर से, ये जो बहुत सारे उलमा जो साद कांदलवी की हिमायत कर रहे हैं, इनकी जिंदगियां देखो। सहाबा हलाल से भी ऐसे बचते थे, आजकल के लोग हराम से भी उससे नहीं बच रहे हैं वैसा। जी हाँ। तो दुनिया की लालच में दिल अंधे हो चुके हैं, है ना। हाजी लैक साहब लोग कह रहे महाराष्ट्र के इंतजार में हैं कि हाफिज मंजूर निकले और अपना नंबर लगे। जी, ये तो यही बोले कि हम लोग यहाँ मानके में जिम्मेदार लोग हैं, वो खुद कहते हैं कि बोले हाफिज मंजूर का बोले ऐसे ही इंतकाल हुआ या वो रिटायर है, बोले अपना हाजी अमीर बनेंगे बोले। बताओ। हालांकि हाजी लैक, मैंने आपसे जैसे कहा ना, हाजी लैक वो आदमी है जो चौथे आदमी थे हरम शरीफ में मताफ में, बैतुल्ला में, रमजान महीने में ऐसी जगह पे हाफिज मंजूर जब हाजी शकील साहब का हाथ पकड़ के कह रहे थे कि साद ने काम का बेड़ा गर्क कर दिया, इसको किसने अमीर बना दिया, उस वक्त तो चौथे आदमी हाजी लैक साहब थे। और मैंने कहा ना कि हाजी लैक साहब को मैंने फोन किया, उठाया नहीं, फिर सामने से किया, उनको पता नहीं था मेरा नंबर है। जैसे ही मैंने बात शुरू की फोन काट के भाग गए। ये हाजी लैक वही हैं जो ये कहते थे कि हमें दावत का काम उलमा की रहबरी में
मशाइख जी, की जी। मातेहती में और पुरानों के मशवरे से करना है। जी। तो लेकिन ये बोलते मौलाना शकील पूना है ना, हाफिज हाँ, शकील साहब पूना मुमरा मुमरा। मुमरा। तो बोले वो लिखे थे, किताब लिखे थे मौलाना यूनुस पूना के बारे में, सवाना हयात वो लिखे ना। तो मौलाना साहब पास की किताब तो बहुत नाराज है, बोले किसी शख्सियत के बारे में किताब लिखी, बोले हाँ। वो भाई से थे हमारा बोले, तो हमने उनकी किताब को रद्द कर दिया, तो इसीलिए वो मुखालफत करते हैं, बोले हालांकि वो भी निजामुद्दीन के तहत है। बोले मैं नहीं समझा भाई, आपने क्या कहा मुदस्सिर भाई? जैसे वो किताब लिखे थे सवाना हयात मौलाना यूनुस साहब पूना की जिंदगी के बारे में, वो मौलाना शाकिर साहब लिखे थे शायद। मौलाना शाकिर, हाँ मौलाना पूना है ना, पुना मौलाना शाकिर साहब। हाँ, जी जी। मौलाना शाकिर पूना है, सॉरी। तो वो बोले जो इसके बच्चे बड़े आने वो भी तो मुखालफत करते, तो कहने लगे कि हमारे हल्के जिम्मेदार कि वो किताब लिखे थे सवाना हयात मौलाना यूनुस पूना के जिंदगी के बारे में। हाँ तो मौलाना साहब के पास भी किताब गई, बोले हाँ। तो मौलाना साहब सख्त नाराज हुए कि किसी ऐसे बोले किसी भी शख्सियत के बारे में किताब क्यों लिखे, बोले कि ये तो बोले हमारा काम तो सहाबा का, बोले हाँ। ये शख्सियत से मुतासिर होना, बोले ये गुमराही थे, बोले। हाँ हाँ। तो इसीलिए बोले मौलाना शाकिर मुखालफत करते, बोले कि मौलाना साहब ने उनकी बोले किताब को कबूल नहीं किए, बोले अगर कबूल करते तो बोले ये भी निजामुद्दीन पे रहते, बोले। अरे भाई देखो, ये सब वो तो बच्चों वाली बातें हैं। ये जब बड़ी बनाई बात है क्या? साद कांदलवी को तो शेख जकरिया जैसी हस्ती से भी मुखालिफत है। साद कांदलवी को मौलाना इनामुल हसन साहब से हसद है। मतलब जिनके उजाले इन्होंने अपने बयान में एक कौल मौली इनामुल हसन साहब का नकल नहीं किया है कभी। नहीं कभी नाम लेते भी नहीं। और भाई मुंतखब तो आज आई, लोगों की करोड़ों लोगों की जिंदगी में जो हिदायत आई वो तो फजल अमल से आई। तो फजल अमल तो साबित शुदा किताब है, और मुंतखब आई वैसे ही फितना हुआ। जी 2 साल पहले, लगभग 4 महीने आने पहले चिल्लम गया था। तो आमिर साहब किताब तालीम शुरू किए, तो सुबह की तालीम में 2.5 घंटे मतलब मुंतखब पड़ जाएंगी, और दोपहरी तालीम में फजाइल अमल। तो मैं बोला कि नहीं ये गलत है, मतलब 4 महीने जब लगाया था और चिल्ला लगा इससे पहले भी 2013 में और 15 में 4 माह लगा मेरा। तो सुबह की तालीम में फजाइल अमल पढ़े और दोपहरी तालीम में फजाइल सदकात पढ़ी जाती थी। ये तो नवा तरीका है। तो अमीर साहब मरकज फोन लगाए जिम्मेदार लोग को यहाँ पर मालेगांव में, यार ऐसा है। तो बोले नहीं, फिर मुझे फोन लगी, नहीं बोले अब वो काम तरक्की कर गया, बोले काम को बना दिए। सुबह की तालीम में बोले कि मुंतखब पढ़ जाएंगे और दोपहर की तालीम में फजाइल अमल पढ़ जाएंगे। काम तरक्की कर गया कि बोले काम में चला गया वो तबलीग वाले। आपको सही बात बताओ मुदस्सिर भाई, बहुत ध्यान से सुनना, ये तो अभी एक छलनी लगी है, मोटा मोटा माल अलग हुआ है। जी हाँ। तबलीग वाले हमारे 6 नंबर से निकलने को इसलिए मना करते हैं कि भाई दीन बहुत वसी चीज है। मैं तो बार बार कहता हूँ, आलिम के हर मामूली आलिम के बस की भी बात नहीं है। तो अहादीस जब अवाम के हाथ में पकड़ा दी जाएगी तो कैसे क्या मतलब निकालेगी उससे। हजरत शेख ने फजल अमल में हदीस लिखी है, उसके फौरन बाद फायदा लिख दिया है, ताकि किस रुख पे वो मोड़ना चाह रहे हैं इस हदीस के जरिए तो लोगों के जहन दूसरी तरफ जाए ही नहीं। अब मुंतखब में हदीस है, अब उसका जो मतलब चाहे हर आदमी निकाले। जी हाँ। हवाले के साथ मुंतखब के अंदर। अरे मैं तो हवाले वाले, इन हवाले वालों को पूछो, मैं हाजी लेक से पूछो इमाम बुखारी का नाम क्या था, चैलेंज है, नाम बता देवे तो कब पैदा हुए, कितनी हदीसें अरे भाई हवाला किसको दिया जाएगा मुदस्सिर भाई, हवाला किसको एक गैर मुकल्लिद था, उससे मेरी बात हुई तो बोले आप लोग हवाले से बात नहीं करते। तो मैंने जानबूझ के गलत हदीस पढ़ी और फिर बोल दिया मुस्नद अहमद हदीस नंबर फला फला फला। तो बोलता हाँ ये हुई ना बात। अरे मैंने कहा बेवकूफ ना, ऐसी कोई हदीस है न इस नंबर पे है, तुम्हारी औकात क्या है। अरे भाई हवाले से लिख भी दिया जाए तो तुम्हारी औकात क्या है जो हवाला चेक कर लो। अब इनको पूछो सिहाए सित्ता क्यों कहा जाता है, इसका नहीं पता, बस 6 किताबों के नाम नहीं गिना पाएंगे।
तो वो है ना, नहीं बोले ये किताब जो मुंतखब हदीस है, बोले अरबों ने इसको कबूल कर लिया। बोले अरबों के बड़े उलमा किराम ने कहा कि बोले अरबों ने मदीना शरीफ में 10 सिनेमा हॉल भी कबूल कर लिए हैं। जी ये भी तो है। समझ में आया आपको? तो हाँ, तो अरे तुम बराबर तो अभी कह रहे थे कुरान और हदीस से जो चीज हो, अब कह रहे हैं अरब कबूल कर रहे हैं। है। तो बोले यही सबसे चल ज्यादा जाएगा दुनिया में मुसलमान जो है मुदस्सिर भाई, वो इंडोनेशिया मलेशिया वाली नस्ल के हैं। दूसरे नंबर पे हिंदुस्तानी नस्ल के मुसलमान हैं। तीसरे नंबर पे काले मुसलमान हैं। चौथे नंबर पे अरब मुसलमान हैं। उसमें से भी शिये निकल जाएं तो अरबों का नंबर ही नहीं आएगा मुसलमान तादाद में। हाँ, आप समझ रहे हो बात को? मतलब ज्यादा तादाद अपने यहाँ पर है। नहीं, सब अपने से भी ज्यादा मुसलमान, जिसको मंगोलॉइड नस्ल कहते हैं। अपने इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इंडो आर्यन नस्ल कहलाती है। रशिया वाले कोकेशियन कहलाते हैं। इस तरह इंसानी नस्लों के भी नाम हैं। तो अरब नस्ल के लोग तो दुनिया में चौथे या पांचवें नंबर पे आते हैं। तो उनको कबूल है वो चीज देखी जाएगी, या कुरान और सुन्नत के मुवाफिक है वो देखी जाएगी। जो कुरान और सुन्नत के मुवाफिक वो देखी जाएगी। और मुंतखब हदीस तूने कहा लिखी भाई साहब? तू अपना नाम चढ़ा रहा है ऊपर। मौलवी यूसुफ साहब ने लिखी नहीं, तूने लिखी नहीं, नाम तुम्हारा चढ़ा है। कराची के उलमा ने लिखी, जिनको पैसे देके छुट्टी कर दी गई। समझे मुदस्सिर भाई? तो आपने आपका पहला 4 महीना 2015 में लगाया था। आपका पहला 4 महीना आपने, 2015 में, और आपने लगा के आया था। हाँ, और आपने फिर सवाल करने शुरू किए इसको, अपने हाजी लैग को। और मुफ्ती कौन? मुफ्ती फैजान। तो इन्होंने कहा कि दूसरा 4 महीना लगाओ आप। वक्त तो लगाओ, बात समझ में आ जाएगी। तो फिर आपने दूसरा 4 महीना उनके कहने पे लगाया, तो बात आपको ये समझ में आई कि ये लोग धोखा ही दे रहे हैं। दिल मतलब नहीं हो रहा ना सामने यार, क्या है वही चीज समझ में आ रही कि यार ये धोखे नहीं कर रही है। तो मतलब कुछ बात आप बता ही नहीं रहे। अब आपको हमारी जो 28 मिनट बात हुई वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई असल में। बहुत आपने जो सरगुज़िश्त सुनाई आपकी, वो जबरदस्त है उसके अंदर। जब मतलब ये वक्त लगाए तो बात समझ में आई। तो वक्त लगा मैं 2 मरतबा निजामुद्दीन में 2 मरतबा गया। अच्छा। एक पहली मरतबा मतलब 5 दिन रहा बंगले वाली मस्जिद में, और दूसरी मरतबा से मतलब 5 दिन बाद बंगले वाली मस्जिद में रहा। और जब किले में गया तो 20 दिन और दिल्ली में लगाया। मतलब 5 से 7 वक्त बाकी था। निजामुद्दीन गए कि हमारा वक्त बाकी है। तो एक जमाने जोड़ दिए थे, एक मुफ्ती साहब थे, साल लगा रहे थे। तो किला वो जहाँ मस्जिद है, दिल्ली जहाँ मस्जिद, तो उसके सामने जो एरिया है ना, किला महल बोलते उसको। तो बीच में हमारा वहाँ पर था। तो उस वक्त हम लोग जब मौजूद थे तो वहाँ पर मौलाना इब्राहिम जो वहाँ पर आए थे। तो फैज अलाई मरता था ना दिल्ली में। तो वहाँ मौलाना 1 महीने वास्ते किया, बोले 1 महीने 20 दिन वास्ते मौलाना इब्राहिम जो आए थे वहाँ पर। तो मैंने क्या वो तो खाबरीन है, अल्लाह वाले है, इजाजत तो करना चाहिए। हम लोग चले गए रात, मतलब ऐसा मशवरे मुलाकात करके मैं और 2 साथी लेके हम लोग चले गए थे मुलाकात करने मौलाना इब्राहिम जोला की। तो मुलाकात करके तो मुलाकात करके आ गए, मुसाफिर सब हुआ। तो आने में मालूम पड़ा, बोलने लगे कि यार आप कहाँ गए थे। उन्होंने कहा कि यार वो अल्लाह खाबरी ना, वो मौलाना इब्राहिम जोला तो अल्लाह वाले बोलिए। तो मुलाकात करके आ गए, बस इसकी और कुछ बात नहीं है। नहीं बोले ये गलत है, बोले ये जाना मुनासिब नहीं, ये मशवरे में बनाया, बात नहीं लाए ना, मेरे सबसे पूछे और चले गए। बोले आपके मुफ्ती फैजान साहब क्या कहते थे मौलवी इब्राहिम साहब के बारे में? ये वक्त के इमाम गजाली वाले कहना चाहिए। हाँ, ये खुद। और आपने जब कहा कि आप तो ऐसा कहते थे, तो क्या जवाब दिया उन्होंने? ये मुफ्ती फैजान साहब जब पूछे कि आप तो कहते कि यार इमाम गजाली है, तो काम करो बोलते, जब आप काम करो समझ में आएगा। काम करो तो समझ में आएगा। हाँ, मतलब आपने जो सालों से समझा मुफ्ती फैजान साहब, आपने और हाजी लैक ने, वो सब बेकार था। और सबसे पहले तो उनको सवाल करना चाहते, पहला सवाल ये करते कि समझोगे कि उलझोगे। तो हमको समझना है तो कुछ उलझा देते। हाँ। खैर अल्लाह आपको जज़ाए खैर। सामने की बोलती हूँ पहले वो कर देते कि आप समझोगे उलझोगे। अब सामने ना पूरी उल्टे क्या मुफ्ती क्या वो जो बोलते हम लोग हाँ मिलाते रहते, जहाँ ये बात सही होगी।
वो तो अल्लाह आपको हिदायत कहे थे कि आपकी ऑडियो सुना कि आपकी समझ में आया कि क्या सही है क्या गलत है। जी जी। और तो मेरा वालिद साहब, मेरे ससुर, मेरे साले साहब और सब दावत के काम में लगे, अलहमदुलिल्लाह बैरून भी लगाए, लेकिन सब इधर ही है। हाँ हाँ पूरे मेरा वालिद साहब भी और मेरे ससुर, मेरे साले जितने भी है ना, हाँ मेरा साला 4 महीने में कश्मीर में चल रहे हैं। हाँ 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 दूसरा 4 महीने और एक बैरून लग चुका है। हाँ हाँ। तो वो भी इधर ही है। वो भी तो इस मैं तरफ आ जो गया, काम कर छोड़ दिया साध वाली निजाम। नहीं मौलाना साहब और निजामुद्दीन के राशि लेके साथ ही होगी साहब। मेरे वालिद साहब भी और घर के अंदर मेरे ससुर है, मेरे सारे लोग हैं, हाँ मेरे भाई लोग हैं, सब इधर ही राशि लेके साथ है वो। अभी भी उनके साथ हैं। हाँ मैं भी, मतलब मुझे इस टाइम नहीं था ना, तुम्हारी ऑडियो सुन रहा तो मुझे तो मालूम पड़ा। तो अब उनको वो भी लोग जो इधर ही सुनाइए। है। असल देखिए क्या है मालूम, सवाल करना हाँ। असल होता है कि भाई हमारा कहना है कि चंद सवाल है उसका जवाब दो। साथ साहब को अमीर किसने बनाया, कैसे बने, आपको मैंने समझाया ना। हाँ जी जी समझाया तो वो भाई तो। अमीर बच्चे, भाई कैसे बच्चे हैं, हाजी अब्दुल्ला आप सब बच्चे हैं कह रहे वो। अब ये दलील क्या देंगे मालूम, के तो निजामुद्दीन के अंदर फैसल थे ना। अरे भाई केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है तो क्या इंडिया का ऑटोमेटिक इंडिया का मंत्री प्रधानमंत्री बन जाएगा? जी हाँ ये बात ठीक है। तो भाई दिल्ली, आप निजामुद्दीन की शुरा के मेंबर हो तो आलमी शुरा के मालिक नहीं बन जाओगे ना। आलमी शुरा कुछ और चीज है, निजामुद्दीन की शुरा कुछ और चीज है। जी और आलमी शुरा में से ये कितना बड़ा सफेद झूठ, जैसे बार बार ये मौलवी साहब बच्चे, भाई कैसे बच्चे, हाजी अब्दुल्ला आप सब हयात थे और इसने अमारत का दावा किया। जी ये बरेलवियों के पीर भी ऐसे कहते कि समझो अल्लाह, समझोगे तो उलझोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सीधा सीधा मक्का के काफिर कहते इनकी बात सुनो ही मत। अरे भाई अल्लाह पाक ने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, जितनी मखलूक बनाई सबसे भारी इंसान को क्यों बनाया? अल्लाह ने उसको सोचने के लिए अकल अता फरमाई। हाँ हाँ सोच पूछ और इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी फित्र, दीन फितरत है। आपकी फितरत को जो समझ में आता है, आपको जो मुनसिफ मिजाज इंसाफ के साथ जो अच्छा लगता है वही हक है। जी जी अब समझ में आया? अल्लाह ने फितरत में डाला है निकाह करना, तो निकाह अच्छा लगता है। और जिना कोई भी पसंद नहीं करता कि उसकी घर की औरत के साथ गलत करे, तो इंसान के लिए अल्लाह पाक ने उसको मना कर दिया है। जी हाँ। तो ये इस्लाम दीन फितरत है, फितरत में जो डाला है वो अल्लाह पाक ने उसको मुसलमान का दीन बनाया है। हमारे प्रोफेसर दस्तगीर आलम साहब अभी इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। जबरदस्त बात कहते थे कि बीवी की ख्वाहिशात, हलाल ख्वाहिशात खाविन का दीन है, खाविन की हलाल ख्वाहिशात औरत का दीन है, औलाद की हलाल ख्वाहिशात, उनकी ख्वाहिश, उनकी जरूरतों को पूरा करना ये माँ बाप का दीन है। जी दीन बिल्कुल नेचुरल चीज है न, जो इंसानी फितरत इंसानी पसंद नहीं करती, इंसाफ के साथ इस्लाम भी उसको पसंद नहीं करता। और जो इंसानी फितरत पसंद करती है इंसाफ की हालत में, दीन भी उस चीज को पसंद करता है। तो ये जो मजहब, जो बरेलवियों वाली हरकत थी, जो मक्का के मुशरिकीन वाली हरकत थी, ये अब इस पे उतर आए हैं क्योंकि सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए कहते, इसलिए बस काम करते रहो, काम करते रहो। भाई काम तो तुमसे ज्यादा मुजाहिदे दूसरे मसलक वाले भी कर रहे हैं। शिये तो अपनी चमड़ी पर भी फाड़ देते हैं, हाँ है कि नहीं? बराबर। तो क्या वो दीन में वो कबूल हो जाएंगे अल्लाह के यहाँ? अरे हम लोग के मालिया में 2 मरकज होते हैं। हाँ तो ये हाजी लेक गाँव है, जो निजामुद्दीन के मतलब बैंक चल रहे निजाम हाजी लेक के साथ में, तो इधर मजमा ज्यादा रहता है। हाँ। उधर मजमा में कम रहता है। हाँ तो कहते हैं कि बोले वो लोग धीरे खत्म होते जा रहे हैं, मतलब हाँ, मजमा देख लो, मजमा देख लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 13 साल मक्का में मेहनत की, ध्यान से सुनना, हाँ और 500 और 600 लोग ईमान लाए और मक्का जैसी जगह भी छोड़ देनी पड़ी। जी जी और मुसल्लमा इब्ने कज़्ज़ाब झूठा नबी, 35,000 लोग तो उसकी तरफ से जंगे यमामा में लड़ने आए थे, उसकी तरफ से जान देने के लिए उसके लिए तैयार थे। लेकिन एक जमाना आया कि उसके नाम के आगे कज़्ज़ाब लग गया, और जिस कबीले का था बनु हनीफा, वो बदनाम हो गया क़यामत तक के लिए। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा मजमा दिया जो उनकी थूक को भी जमीन पे गिरने नहीं देता था। बराबर। और आपका दिन क़यामत तक चलता रहेगा और हक आएगा। देखो
लोग बेचारे जो साद कांदलवी साहब की तरफ गए अकीदत में गए हैं, और दूसरे ऐसे लोगों के गुमराह करने की जिसे गए हैं। जैसे अल्लाह पाक ने आपको समझा दिया ना, जी जी सबको समझाएगा अल्लाह पाक, क्योंकि इस्लाम में हर चीज का सबूत है। कुरान कहता कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ। ये हाँ दलील जी और लॉजिकल रीजनिंग का मजहब है, हर चीज की वजह होनी चाहिए। जी। तो ये लोग वजह बताएंगे, वैसे ही पकड़े जाएंगे। नहीं बताते ना, मसला वही है। अरे हाजी लेक से पूछो, पीर तलहा साहब की खानकाह में छुप छुप के जाते थे साथ से। हाजी लेक को पूछो कि पीर तलहा साहब ने कितनी मरतबा बद्दुआ की है कि अल्लाह साद के फितने से उम्मत की हिफाजत फरमा। और साद साद इन्हीं के बारे में कह रहा था कि मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि हमारे लोगों का यकीन अभी भी साद के हबीबी दावत के जरिए से अपनी नफ्स की इस्लाह का क्यों नहीं बना है। तुम लोग क्यों नहीं कहते हो कि मेरा इस्लाही ताल्लुक इस दावत के काम से है, बताइए। तो साद, क्या तेरे दादा मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को समझ नहीं थी जो शेख अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह की उसमें शाह अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह की खानका में जाते थे। हाँ, खानका में जाते थे, जब भी वो सफर तबलीग सफर कर रहे थे तो खानका में जाते थे बराबर। और खुद बैत कर रहा है जो लोगों को मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में। हालांकि ये सबसे बड़ी खयानत है, इसके पास उनकी खिलाफत ही नहीं है। हाँ, अमरावती इसमें हम लोग गए तो अमरावती इसमें पुराना जोड़ा था, पुराने मरीजों के अंदर वो लगाए थे खिलाफत का, वो रस्ते बनाए थे। अब आप बताओ मेरे भाई, जिस चीज की एजेंसी नहीं है मेरे पास, उसका माल मैं बेच सकता हूँ? जी, जिस माल की मेरे पास एजेंसी नहीं है वो माल मैं बेच सकता हूँ? मैं बिल्कुल नहीं, हो तो एजेंसी में कहाँ लेते हैं। तो ये तसव्वुफ की दुनिया की सबसे बड़ी खयानत है कि ये आदमी बैत कर रहा है लोगों को उस सिलसिले में। अरे इसने तो मौलवी यूसुफ साहब को नहीं देखा मौलवी इलियास साहब के सिलसिले में बैत कर रहा है। मतलब खिलाफत मिली नहीं और बैच चालू है। हाँ, अब आप गलत बताओ, है तो करंट गलत कहाँ है। से आएगा? आपका खुद का छेड़ा लगा नहीं हो प्लग में और आप दूसरों को कनेक्शन दे रहे हो आप में से। गलत बात है। मैं ना आपको उनका नंबर दिया है, मुझसे पहचाना हाजी लेक साहब का। आप तो बात नहीं उठा रहा, हाजी लेक साहब तो फोन छोड़ के भाग गए। हाँ, ये मुफ्ती भैया नंबर दिया है, उनसे बात अगर हुई तो हाँ। उसकी ऑडियो है ना मुझे शेयर करना। मेरे तो मेरे ग्रुप में ना, मतलब हमने इतने ग्रुप में नौजवान साथी, जब नौजवानी से मतलब लगाए तो वक्त तो सब टिगरी हम लोग हाजी लेक के साथ मतलब जो इधर जाते। मैं क्या बोलूँ, तो आपका जहन तो तकरीबन साफ हो चुका है ना? हो गया एकदम माशाल्लाह। तो आप दुआ करो, मैं क्या कहता हूँ, आप दुआ करो और आपके घर वालों को भी समझाओ, बात को समझ में आया ना। देखो हमारे बुजुर्ग हैं ना, वो बड़ी शराफत वाले लोग हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली नहीं है। अभी तक तो हलीमा का ही नाम सामने आया है, मालूम ना आपको, मौलाना यासीन मेवाती के जरिए से। हाँ, हलीमा, ये कौन सी? सुनिए खोजिए यूट्यूब पे। अभी फरीदा का नाम आना तो बाकी है। जी जी, आप समझ रहे हैं? बांदी रख के, वो तो मौलवी साहब तो क्या साबित करेंगे, बांदी रख के भी झूठ बोला जा सकता है। अब्दुल्ला इब्न रवाहा के किस्से से झूठ को भी हलाल कर रहे थे ना, शायद इसीलिए ही कर रहे हो। बोला कि यार ये थोड़ा चलो मुफ्ती मार्केट जिम्मेदार में बात करेंगे, खुलासा मांगे। तो घर के लोग कहते हैं कि जो काम में लगे हुए हैं कि बोलते कि यार मुफ्ती भाईजान जैसे आदमी जो लगे हैं उनके अपन तो उलमा के साथ उलमा के पीछे है, तो उन्हें मुफ्ती भाईजान जब भेजा रहता अपन तो उनकी बात नहीं चलेंगे। बोले मुफ्ती फैजान साहब ने इसका क्या जवाब दिया था? आपने कहा साद का चिल्ला भी नहीं लगा, क्या जवाब दिया था? मैं जिंदगी लगा रहा हूँ बोले अपनी, जिंदगी लगा रहे। तो उसके बारे में सवाल करना कि यार कितना लगा है, कि 4 महीने लगा है, 3 दिन लगा है, साल लगा है, तो बोले कॉफी अपनी बोले तो जिंदगी लगी है। मतलब एक चपरासी कॉलेज में 50 साल चपरासी रहेगा तो प्रोफेसर बन जाएगा। एक हॉस्पिटल, एक आदमी डॉक्टर का पुड़िया बना रहा है, डॉक्टर के इशारों पे दवा की पुड़िया बना ले रहा है, तो डॉक्टर बन जाएगा 20 साल में? कितना बड़ा धोखा है। ये आदमी हयातुस साहबा पढ़ने के लिए बोलता है साल लगा होना चाहिए, तो खुद का चिल्ला भी नहीं लगा। और इसके बच्चे भी तो, अरे इसका मुफ्ती इलियास भी तो आया था जमात में, साल लगा रहा है। अमरावती वगैरह इलाके में घूमे बरार में, तो लोगों के घरों पे रुक रहे थे, मस्जिद में तो रुके नहीं।
अरे अजीब चिल्ला है, 10 दिन इस जिले में, 10 दिन उस जिले में। जी। कौन सी मौलाना यासीन? नहीं, मौली मौली मुफ्ती इलियास, क्या नाम है इनके बेटे का? हाँ, ये भी अपना है ना, अपना मतलब है मौलाना इलियास, मौलाना साहब से छोटे लड़के ना। हाँ, तो उनके बारे में सुना है, वो तो क्या है ना, मतलब हमारे हम लोग, मेरा दूसरा काम भी लगा था ना, अमरावती स्कूल में लगाया था। जी जी। तो वहाँ के शागिर्द का अनुभव जो है, तो व्हाट्सएप मुझे व्हाट्सएप किए थे। तो वो तो खैर उन्हें ऐसे कह रहे थे कि वालिद साहब ऊपर ये गलत है कि उन्हें मस्जिद 24 घंटा आबाद है। मैं क्या कहता हूँ मुदस्सिर साहब, आप एक हिम्मत का काम करेंगे? जी जी। मुख्तसर सी आपकी ऑडियो कौन सी? कि भाई आपने पहले 4 महीना लगाया, या फिर जब हाजी लायक और मुफ्ती फैजान से आपने सवाल किए तो उनका काम करते रहो, तो और मैंने 4 महीना लगाया उनके कहने पे, लेकिन सवालों के जवाब मिले नहीं, और मुझे कहते जितना क्या पूछोगे उतना उलझोगे, हाँ, नहीं समझोगे उलझोगे। फिर मैंने इस तरह की ऑडियो सुनी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा जहन बना, हालांकि मेरे घर वाले भी इस तरफ हैं, इस तरह की ऑडियो बनाओ, लोगों को इंशाल्लाह समझ में आएगा भाई। मतलब बना के तुमको सेंड हो जाएगा। तो मुझे भेजिए, मैं इंशाल्लाह भेजूंगा, इंशाल्लाह लोगों को फायदा होगा। आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि साद का अंदर भी स्टेज पे बैठे बैठे इसी तरह की बातें कर रहे हैं और दूसरे मुफ्ती सुन रहे हैं। जहाँ अल्लाह नाराज होता हो, आप समझ रहे हो बात को? आपको आखिरी बात सुना दूं? इमाम हुसैन बैठे हुए थे, इमाम हुसैन बैठे, अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्नुल आस के बेटे अब्दुल्ला वहां से गुजरे। इमाम हुसैन ने उनसे कहा कि भाई तुम फला फला मौके के ऊपर हमारे वालिद हजरत अली के खिलाफ लड़ने आ गए थे। तो उन्होंने कहा हजरत बात तो सही है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, मेरे वालिद अम्र इब्नुल आस आपके वालिद के खिलाफ थे, और बाप की मानना तो जरूरी, इताअत आई है शरीयत में। इमाम हुसैन ने क्या जवाब दिया कि भाई अल्लाह के मसले में बाप की इताअत नहीं है, ला ताअतिल मखलूक लिमासिदिल खालिक, कि खालिक की नाफरमानी में मखलूक की फरमाबरदारी नहीं। अगरचे आपके बाप हो, लेकिन आपको मेरे वालिद हक पे थे, आपको हक पे रहना चाहिए। बात समझ में आ गई आपको मुदस्सिर साहब? भाई हजरत मुसअब बिन उमैर के साथ क्या हुआ था? अब्दुल्लाह जुल बजादैन जो साहबी थे, उनको तो नंगा करके निकाल दिया था उनके वालिद चाचा ने। तो ये जब मखलूक, यही आज उलमा जो है ना इसी मफाद पर फंसे हुए, फायदे की जगह हक नहीं बोल रहे हैं, हर एक को कुछ न कुछ वजह है। लेकिन अल्लाह के मामले में मखलूक का मुरव्वत नहीं की जाएगी, मखलूक की मुरव्वत तो मखलूक के मामले में। हमारा उल्टा है, मखलूक का हक देना जाने का मौका आता है तो हम देते नहीं, और अल्लाह के मामले मुरव्वत कर लेते हैं। ठीक है, जब अल्लाह आपकी मदद करे, आप इंशाल्लाह मुख्तसर बनाइए 5-10 मिनट की, इंशाल्लाह बहुत फर्क पड़ेगा इससे। आपको यही लगा तो अभी आपसे बात हो रही हो, तो मैं आपको जो है नंबर दिया उससे आप उनसे बात कीजिए, सवाल जवाब के वो उनके बात किए। ठीक है इंशाल्लाह। आप लेकिन मुझे ऑडियो तो भेजो आपकी, ठीक है ना? जी हाँ, बना के इसी नंबर पे भेजो।